रात के करीब 2 बजे का वक्त था। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह रोशनियों से जगमगा रहा था। लोग अपनी जिंदगी के सफर में बिजी थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो अगर हो जाता तो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे देश का इतिहास बदल सकता था। एक अननोन नंबर से एक एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट होता है। मैसेज छोटा सा था, सिर्फ इतना लिखा था, टारगेट रेडी, एंट्री कंफर्म्ड, टाइमिंग सून। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां वक्त के खिलाफ दौड़ रही थी इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है खतरे को होने से पहले पहचानना। हर दिन हजारों कॉल्स, ईमेल्स और सिग्नल्स मॉनिटर किए जाते हैं और उनमें से लगभग सब बेकार होते हैं। लेकिन उस दिन एक छोटी सी इनॉमी ने सबका ध्यान खींच लिया। एक सस्पिशियस कम्युनिकेशन जो मिडिल ईस्ट के एक सर्वर से इंडिया के एक अननोन कॉन्टैक्ट को भेजा गया था। इस मैसेज में एक ऐसा पैटर्न था जो पहले भी देखा जा चुका था और हर बार उसके बाद एक अटैक हुआ था। जैसे ही एजेंसीज ने सिग्नल को डिकोड किया, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्टिवेट किया गया। एनालिसिस से पता चला कि मैसेज एन्क्रिप्टेड है और सेंडर का लिंक एक बैंड नेटवर्क से हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि एंट्री कंफर्म का मतलब था अटैकर ऑलरेडी इंडिया के अंदर हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, टारगेट क्या है? थोड़े ही घंटे में अलग अलग इनपुट्स आने लगे और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। टारगेट था एक बड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट एक ऐसा जगह होता है जहां एक छोटी सी सिक्योरिटी ब्रीच भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। यहां हर वक्त हजारों लोग होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं और एक सक्सेसफुल अटैक दुनिया भर में हेडलाइंस बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एजेंसीज को पता चला कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। ऐसे लोग जो नॉर्मल जिंदगी जीते हुए सालों तक चुप रहते हैं और फिर एक दिन एक्टिवेट हो जाते हैं। इस नेटवर्क के कुछ लोग इंडिया के अलग अलग शहरों में रह रहे थे और उनमें से एक आदमी एयरपोर्ट के इकोसिस्टम के आसपास रेगुलरली देखा जा रहा था। वो आदमी कुछ करता नहीं था, बस देख रहा था, जैसे किसी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। वक्त बहुत कम था और प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैसेज में लिखा था टाइमिंग सून, यानी अटैक कभी भी हो सकता था। सिक्योरिटी को ओपनली बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि अगर अटैकर्स को शक हो जाता तो वो अपना प्लान बदल सकते थे। इसलिए सब कुछ चुपचाप किया जा रहा था। सस्पेक्ट्स पर नजर रखी गई, उनके कॉल्स और मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया और धीरे धीरे कुछ कनेक्शन सामने आने लगे। एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे पता चलता है कि प्लान एक सिंपल अटैक नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड हो सकता है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट से मूवमेंट और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का प्लान हो सकता है। ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अगर अटैक होता तो उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता था। फाइनल आवर्स सबसे ज्यादा क्रूशल थे। सस्पेक्ट्स ने मूवमेंट बढ़ा दी थी, कुछ लोग अपनी जगह से निकल चुके थे और एजेंसीज के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सही वक्त पर एक्शन लेना। लेकिन यहां सबसे बड़ा रिस्क था, अगर जल्दी एक्शन लिया गया तो अटैकर्स पैनिक में तुरंत अटैक शुरू कर सकते थे और अगर देर हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल सकता था। इसलिए हर स्टेप केयरफुली प्लान किया गया। अलग अलग टीम्स को अलग लोकेशंस पर रेडी रखा गया और फिर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया गया। डिफरेंट जगहों पर एक साथ एक्शन लिया गया। सस्पेक्ट्स को क्वाइटली डिटेन किया गया बिना किसी पब्लिक पैनिक के। किसी को भी अंदाजा नहीं होने दिया गया कि क्या होने वाला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटैक होने से पहले ही पूरा नेटवर्क तोड़ दिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लान काफी डिटेल्ड था और इसके पीछे बाहर के कनेक्शंस भी हो सकते थे। लेकिन टाइमली एक्शन ने एक बड़े खतरे को होने से रोक दिया। ऐसी कहानियां अक्सर सामने नहीं आती क्योंकि बहुत सी चीजें नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी होती हैं। लेकिन ये सच है कि हर दिन कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं ताकि आम लोग अपनी जिंदगी नॉर्मली जी सकें। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो कभी दिखाई ही नहीं देती।